Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats, Assistant Professor in the Department of Applied Science and Humanities, ABS IIT College of Engineering। स्टूडेंट, आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि लेबनीज़ थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। इससे पहले लेक्चर में भी हमने लेबनीज़ थ्योरम को पढ़ा, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। उस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स के कुछ लॉजिक्स दिए हैं, जहाँ जहाँ पे जो लॉजिक्स दिया जा सकता था उसको रखते हुए हमने उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। इस लेक्चर में हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं लेबनीज़ थ्योरम का, यानी उसको हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं। लेबनीज़ थ्योरम को यूज करते हुए nth डेरिवेटिव में x की जगह पे हमें जीरो रखना है, यानी हमें yn निकालना है, yn को कैलकुलेट करना है एट x इक्वल्स टू जीरो पर। जब हमें किसी फंक्शन में x की जगह पे जीरो रखना है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन है और इस फंक्शन से हम yn कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसे हम nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स कहते हैं, तो इस फंक्शन में x की जगह पर जीरो पुट की जा सकती है। जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह जीरो, तो इसे हम yn एट जीरो fn जीरो कहते हैं, या फिर इसको नोटेशन कुछ और भी दिए गए हैं, जैसे इसे yn एट जीरो भी कहा जा सकता है, fn जीरो, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू जीरो yn इक्वल्स टू fn जीरो। तो स्टूडेंट्स, सभी ये नोटेशंस हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। लेकिन जब भी आपको yn एट जीरो निकालना होगा तो उसके लिए हमें एक वर्किंग रूल की आवश्यकता होगी, एक वर्किंग रूल हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसके वर्किंग रूल को समझते हैं कि कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 में स्टूडेंट क्या करना है। स्टेप नंबर 1, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम पहले भी कर चुके हैं, लेबनीज़ थ्योरम को लगा चुके हैं, तो वहाँ तक तो हमें yn या yn प्लस टू या yn प्लस वन तक तो हमें लेकर के आना ही होगा। उसके बाद हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। यानी हमें क्या करना है कि लेट y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, y इक्वल्स टू एफ एक्स इज ए फंक्शन, देन कैलकुलेट yn प्लस वन, yn प्लस टू अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम। जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है, अगर उसमें yn मांगा है तो yn एट जीरो मांगा है तो yn कैलकुलेट करेंगे, yn प्लस वन एट जीरो पर कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो फिर yn प्लस टू भी निकाल सकते हैं। yn प्लस टू yn प्लस वन को निकालने के लिए हमने लेबनीज़ थ्योरम को कैसे अप्लाई किया था पहले, उसको भी यूज किया जा सकता है, इससे पहली वीडियो में हमने देखा है। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है स्टूडेंट, अब ये yn एट जीरो, यानी जिस एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, वो एप्लीकेशन अब स्टार्ट होता है। जब हम yn प्लस वन और yn प्लस टू कैलकुलेट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, पुट x इक्वल्स टू जीरो इन y1 y2 एंड yn प्लस वन और yn प्लस टू। यानी आपको x की जगह पे जीरो रखना है y में, y1 में, y2 में, yn प्लस वन या yn में जो रिलेशन होगा, या फिर yn और yn प्लस टू में जो भी रिलेशन आया होगा, उसके अंदर हमें x को जीरो रखना है। x को जीरो रखने के नोटेशंस आपके सामने हैं, किसी भी तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड हो सकता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जब आप yn और yn प्लस वन या yn प्लस टू और yn, यानी वी गेट द रिलेशन we get the relation
between we get the relation between yn plus 2 at 0 equals to yn at 0 और yn plus 1 at 0 equals to yn plus 1 at 0। इस तरीके का एक रिलेशन आपके सामने आएगा। जब ये रिलेशन आपका बन जाए तो स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप नंबर 4, पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इन दिस रिलेशन। जो भी ये रिलेशन निकल के आया है उसमें हमें n की जगह पे 1 2 3 अप टू कैलकुलेट करने हैं, पुट करना है उसके अंदर। और जैसे ही हम इसे पुट करेंगे तब आपको yn एट x इक्वल्स टू 0 पर कैलकुलेट करना होगा। yn एट 0 एक रिकरेंस रिलेशन की तरह होता है। ये दो तरीके से वैल्यू दे सकता है। n इज ऑड नंबर एंड n इज इवन नंबर। ये n हमारा ऑड नंबर भी हो सकता है और ये n हमारा इवन नंबर भी हो सकता है। ऑड और इवन पर वैल्यू देते जाएंगे, उसके बाद ही हम yn को लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा प्रोसेस है जो आपके सामने मैंने रखा। सबसे पहले लेबनीज़ थ्योरम लगाने तक तो पिछली वीडियो में ही हमने समझ रखा है, उसी को हम आगे लेके चलेंगे। यानी y(x) का फंक्शन होना चाहिए, एक बार डेरिवेटिव y1 कैलकुलेट करेंगे, फिर y1 जब कैलकुलेट करेंगे तो मे बी अगर उसमें स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर करेंगे, दो टर्म आती हैं तो एलसीएम लेंगे। तो उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फंक्शन को रिमूव करेंगे, जो भी स्पेशल फंक्शन साइन टेन ई टू दी पावर लॉग एनी स्पेशल फंक्शन अगर उसके अंदर है तो रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद एक बार और डिफरेंशियल कर सकते हैं या वहीं से लेबनीज़ लगा सकते हैं। लेबनीज़ लगाने के बाद ही हम आगे चलेंगे और स्टेप नंबर 2 पर आएंगे। यानी हमें पुट करना होगा x की जगह 0 इन y1 y2 एंड yn प्लस 1 और yn प्लस 2 अप टू जो भी वहाँ रिलेशन बन रहा है वहाँ तक x को 0 पुट करते जाएंगे। एक रिलेशन इस तरीके का नज़र आएगा जैसा स्टेप नंबर 3 में लिखा है। अब इस रिलेशन में n की जगह 1 2 3 4 रखने से आपको yn एट 0 पर मिल जाए। यानी जब आप यहाँ पर ये रखेंगे तो वो आपको फिर से y1 की वैल्यू एट 0 पर मिलेगी, y2 की वैल्यू एट 0 पर मिलेगी, y3 की वैल्यू एट 0 पर मिलेगी। यानी आपके पास y4 की वैल्यू एट 0 पर मिलेगी। इस तरीके से कुछ वैल्यू आती जाएंगी जिसकी हेल्प से आप yn एट 0 को लिख सकते हैं। अब yn एट 0 मैंने आपको बताया वो दो तरीके से हो सकता है। n ऑड नंबर हुआ तो वो कुछ वैल्यू देगा और n इवन नंबर हुआ तो वो भी कुछ आपको वैल्यू दे सकता है। कुछ स्टूडेंट वर्किंग रूल हमने समझ लिया है, क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं, क्योंकि जब तक हम इसका क्वेश्चन नहीं करेंगे तो तब तक तो ये समझ में ऐसे आना मुश्किल है। एक क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं कि इफ़ y इक्वल्स टू ई टू दी पावर m कॉस इनवर्स x। साइन इनवर्स x के लिए ये प्रॉब्लम हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इससे पहली वीडियो में हमने किया है। कॉस इनवर्स यहाँ लेकर के कर रहे हैं। शो दैट हमें ये दिखाना है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। यहाँ तक का तो हम ऑलरेडी इससे पहले लेक्चर में भी प्रूफ कर चुके हैं। लेबनीज़ थ्योरम करने के बाद आता है, ये आप कर चुके हैं यहाँ तक। अब हमें कैलकुलेट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट वाई एन एट 0। यानी आपको वाई एन एट 0 कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जो ये प्रॉब्लम है इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है, 2014 में आई है और 2019 में आई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं जैसा हमने इससे पहली वीडियो के वर्किंग रूल में समझा था। y इक्वल्स टू ई टू दी पावर m
कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या समझना होगा कि वाई एक्स का फंक्शन होना चाहिए। वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, ऑलरेडी गिवन है, अगर नहीं दिया है तो आपको बनाना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, वाई वन होगा, यानी ई टू दी पावर का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर ही होता है। लेकिन अब हमें डिफरेंशिएशन करना होगा एम कॉस इनवर्स एक्स का, और वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस एम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा ब्रैकेट में लिखिए ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने ब्रैकेट नहीं दिया तो फिर दो फंक्शन अलग अलग दो टर्म में हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करने में आपको फिर में भी हो सकता है आप भूल जाए, माइंड से निकल जाए, स्लिप हो सकता है। तो हमेशा ब्रैकेट में लिखना चाहिए। वाई वन आपके पास आ गया है। आपने पढ़ा ऑलरेडी कि अगर वाई वन में स्क्वायर रूट आता है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर एम कॉस इनवर्स एक्स का भी होल स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट हट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा। क्योंकि हमें इसको भी रिमूव करना है, स्पेशल फंक्शन एम कॉस इनवर्स एक्स ई टू दी पावर अभी भी उसमें है और वो वाई की वैल्यू है, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन का स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर और वाई स्क्वायर। यानी ये आपके पास एक रिकरेंस रिलेशन सा बन गया है। लेकिन अगर हम यहीं से n+1 टाइम इसका डिफरेंशिएशन करके yn+2 निकालें तो तीन फंक्शन प्रोडक्ट में हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, पोलिनोमियल है, y1 का स्क्वायर गिवन है तो y1 इंटू y1 है, तो प्रोडक्ट में तीन फंक्शन आ गए हैं और तीन फंक्शन पे कभी भी लेबनीज नहीं लगाई जाती। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, एक बार पहले और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यानी अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ y1 y2 डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस के 2x होगा, y1 का स्क्वायर एज इट इज़ इक्वल्स टू एम स्क्वायर एक कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y होगा और y का डिफरेंशिएशन y1 हो जाएगा। दोनों तरफ से देखें तो y1 2y1 कॉमन आ रहा है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हैं। यानी आपकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके से आ रही है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 और माइनस उसको भी मैं लेफ़्ट में लेके आ गया हूँ एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब जो आपकी ये डेफिनेशन बन के आई है वो कुछ इस तरीके से आ गई कि यहाँ पर लेबनीज थ्योरम का यूज किया जा सकता है, क्योंकि हर जगह पे दो दो फंक्शन प्रोडक्ट में है। अगर आप फर्स्ट टर्म में देखें तो दो फंक्शन की प्रोडक्ट हो रही है, y2 एक फंक्शन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है। दूसरी टर्म में भी देखें तो x और y1 दोनों प्रोडक्ट में आ गए हैं, x एक फंक्शन है, y1 भी फंक्शन है, लेबनीज लगाई जा सकती है। यानी यहाँ से हमें डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिफ्रेंशिएशन nth टाइम, और जब भी हमें nth टाइम डिफरेंशिएशन करना हो यूजिंग लेबनीज थ्योरम, तब तो हमें लेबनीज थ्योरम से ही डिफरेंशिएशन करना होगा। तो लेबनीज थ्योरम को यूज कर लेते हैं स्टूडेंट। लेबनीज थ्योरम का यूज कर रहे हैं तो लेबनीज थ्योरम पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म में लगाते हैं। एक पोलिनोमियल है, एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन खत्म होता ही नहीं है, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी ही खत्म हो जाता है, तो उसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज़ nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 प्लस nc1 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dn माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2 प्लस nc2 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड n माइनस 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y2। जब भी d की पावर और पोलिनोमियल की पावर इक्वल हो जाती है, उससे आगे के सभी डेरिवेटिव चूँकि 0 होते हैं, उससे आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट टर्म के अंदर हमारी लेबनीज लग चुकी है। सेकंड में चलते हैं। माइनस पहला फंक्शन एज इट इज़ nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 माइनस nc1 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ x एंड dn माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y1 माइनस m स्क्वायर कांस्टेंट है nth टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू 0।
तो इसका मतलब ये है कि हमें दो टर्म हमारी ऐसी थी जिसमें हमें लेबनीज़ लगानी थी, वो हम लगा चुके हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, ध्यान से देखिएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, nth टाइम ऑफ डिफरेंशिएशन y2 ऑलरेडी 2 टाइम डिफरेंशिएशन है, n टाइम मुझे करना है, तो yn+2 हो जाएगा। माइनस प्लस चूँकि यहाँ पे है बट डिफरेंशिएशन से -2x आएगा, nc1 n होता है तो -2nx, n-1 और +2 यानी n+1 हो जाएगा, तो yn+1 प्लस ये फिर से -2 देगा क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो -2 देगा, तो -n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और डिफरेंशिएशन भी -2 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी मैंने लिख दिया है तो 2 ही आएगा, yn माइनस x yn+1 और माइनस n yn माइनस m स्क्वायर yn और इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे ताकि प्रूफ जो पहला हमारा है वो आ जाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ yn+2 माइनस, पहले हम यहाँ yn+1 वालों को एक साथ ले लेते हैं और प्लस फिर यहाँ पे हम yn वालों को एक साथ ले लेते हैं और इक्वल्स टू 0। तो पहले yn+1 देख लेते हैं। अगर आप yn+1 को देखेंगे तो yn+1 यहाँ पे है, यानी इसका मल्टीपल मैंने माइनस कॉमन ले लिया है तो 2nx हो जाएगा। yn+1 स्टूडेंट यहाँ पर भी है, माइनस मैंने कॉमन लिया है तो ये भी माइनस कॉमन लेने से +x हो जाएगा। n के कोफिशिएंट को देखते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस मैंने बाहर दिया है तो माइनस के n स्क्वायर और प्लस के n हो जाएगा। यहाँ पर भी स्टूडेंट यहाँ पर भी स्टूडेंट देखें तो yn है, तो yn होने से माइनस के n आएगा और ये माइनस के m स्क्वायर, यानी कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये इससे कैंसिल हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस x को कॉमन लिया जा सकता है, 2n+1 हो जाएगा, yn+1 हो गया, माइनस n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा पहला प्रूफ है जिसमें उसने मांगा था कि मुझे ये रिलेशन भी प्रूफ करके देनी है। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है, तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अब मैं क्वेश्चन पे वापस चलता हूँ, मेथड पे वापस चलता हूँ। मेथड को पहले देख लेते हैं क्योंकि अभी तक मैंने केवल फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया है, अब मैं स्टेप नंबर 2 पर काम करने वाला हूँ। स्टेप नंबर 1 केवल अभी तक कंप्लीट हुई है, तो स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में उसने ये कहा है कि पुट x इक्वल्स टू 0 इन y, y1 एंड y2 एंड yn+1 और yn+2, यानी जितने भी डेरिवेटिव आपने निकाले हैं सभी में आपको x की जगह पे 0 रखना है। तो स्टूडेंट यहीं से स्टार्ट करते हैं। अगर हम y इक्वल्स टू e⁻m cos इनवर्स x कह रहे हैं तो सबसे पहले मैंने इसी के अंदर वैल्यू को पुट किया है। तो जब मैं इसके अंदर वैल्यू को पुट करूँगा तो ध्यान से देखिएगा, मुझे y की वैल्यू 0 पर निकालनी है, यानी y में 0 रखना है। तो ये हो जाएगा e⁻m cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 इज़ π/2, यानी जो वैल्यू आ रही है e⁻m π/2 आएगी। तो यानी स्टूडेंट y ऑफ 0 की जो वैल्यू है वो e⁻m π/2 आ गई। ये मेरे पास पहली वैल्यू आई। अब जब मैं y में 0 रख दूंगा उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि y1 में भी 0 रखना है। तो y1 स्टूडेंट मेरे पास ये है, अब मैं इसमें 0 रखता हूँ। तो जब मैं y1 में 0 रखूँगा तो y1 में 0 रखने का मतलब है कि यहाँ पर से तो π/2 ही आएगा, m π/2, ये मुझे 0 देने से 1 दे देगा, लेकिन एक m बचा रह जाएगा, यानी माइनस m e⁻m π/2। तो ये वैल्यू मेरे पास y1 की आ गई है, तो y1 भी मुझे मिल गया है। फिर उसने मुझे ये कहा कि y2 को भी कैलकुलेट कीजिए एट 0 पर। y2 को पहले देख लेता हूँ, y2 कहाँ पे है। y2 को देखूँ तो y2 स्टूडेंट इस इक्वेशन में आ रहा है, यानी इस इक्वेशन से जब मुझे वैल्यू निकालनी होगी तो इस इक्वेशन से वैल्यू कुछ इस तरीके से आ रही है। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, y2 के लिए x को मैं 0 रखना हूँ, 0 हो गया यानी 1, यानी यहाँ से मुझे y2 एट 0 मिलेगा, इक्वल्स टू
x के जीरो होने की वजह से y1 जीरो हो गया, y को जीरो रखना है मुझे, एम स्क्वायर उधर जाएगा तो ये एम स्क्वायर वाई ऑफ जीरो हो गया है। और y ऑफ जीरो की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल रखी है, यानी ये वैल्यू एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम पाई बाई 2 आएगी, यानी y2 एट जीरो भी मुझे मिल गया है। तो इस तरीके से मुझे y0 मिल गया, y1 जीरो मिल गया, y2 जीरो मिल गया। लेकिन मेथड में उसने ये भी कहा है कि जो लास्ट रिलेशन आपके पास आता है उसमें भी आपको जीरो रखना है। तो स्टूडेंट मैं इसमें भी जीरो रखना हूँ, तो पुट x इक्वल्स टू जीरो इन इक्वेशन नंबर 1। जब मैं 1 में रखूँगा तो यहाँ पर जीरो होने की वजह से ये yn+2 एट जीरो हो जाएगा। x के जीरो होने की वजह से पूरा जीरो हो गया, इक्वल्स टू माइनस को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ये n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और ये yn ऑफ जीरो हो गया है, यानी इस तरीके से वैल्यू आ गई है। इसको स्टूडेंट मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया। मैंने पहले ही आपको बताया कि ये जैसे ही मैं वैल्यू रख के जाऊँगा तो n+2 n में या yn+1 और n में एक रिलेशन सा आता है। अब उस रिलेशन पर हमें काम करना है। तो रिलेशन पे काम करने के लिए क्या करें स्टूडेंट, उसने नेक्स्ट स्टेप में ये कहा था कि पुट n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अप टू एंड सो ऑन। तो पहले 1 रख रहा हूँ तो y3 एट जीरो मिल रहा है। y3 एट जीरो का मतलब जैसे ही 1 रखूँगा 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, और ये y1 एट जीरो हो गया। और y1 एट जीरो स्टूडेंट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो y1 एट जीरो को यहाँ रख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू माइनस m भी आएगा और e टू दी पावर m पाई बाई 2। ये वैल्यू ऊपर है, हम निकाल चुके हैं y1 एट जीरो को, तो वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी है। स्टूडेंट ध्यान से देखिए एक बार, ये वैल्यू मैं कहाँ से लेके आया हूँ, ये वैल्यू ये है। तो ये वैल्यू मैंने वहाँ पुट की तो हमारा कुछ इस तरीके से आंसर बन के आया। अगर मैं इस रिलेशन में n की जगह पे 2 रखूँ, यानी यहाँ पे n की जगह 2 रख दूँ, तो ये y4 एट जीरो देगा। y4 एट जीरो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर। स्टूडेंट गलती आप लोगों से यहाँ पर ये होती है, 2 के स्क्वायर को 4 नहीं लिखना है, 1 के स्क्वायर को 1 नहीं लिखना है। जिस तरीके से जिस पैटर्न में चला आ रहा है उसको इसी तरीके से लिखते चले जाएंगे। यहाँ पर y2 एट जीरो हो जाएगा। y2 एट जीरो होने का मतलब है कि ये 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर हो गया है, और यहाँ पर m का स्क्वायर आएगा और e टू दी पावर m पाई बाई 2। m के स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। सिमिलरली अगर मैं देखूँ y5 एट जीरो, तो y5 एट जीरो कुछ ऐसा आएगा कि 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू y3 एट जीरो। और y3 एट जीरो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, तो पहले मेरे पास है उसको मैं यहाँ रख देता हूँ। जैसे ही मैं पुट करूँगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट माइनस m 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर m का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर m पाई बाई 2। और सिमिलरली y6 एट जीरो को निकालूँ तो ये आएगा 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर इंटू y4 एट जीरो। तो ये इक्वल हो जाएगा m स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर ई टू दी पावर m पाई बाई 2। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, मुझे yn एट जीरो लिखना है। मैंने आपको बताया उस टाइम कि इवन और ऑड पर कुछ वैल्यूज़ आती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना होता है। अब मैं yn एट जीरो लिख रहा हूँ, यानी y1 की वैल्यू एट x इक्वल्स टू जीरो पर क्या आएगी मैं उसको लिख रहा हूँ। n के ऑड होने से अलग वैल्यू आती है और n के इवन होने से अलग वैल्यू आती है। दोनों पर मैं वैल्यू को लिख देता हूँ। वैल्यू क्या क्या आ रही हैं स्टूडेंट ध्यान दीजिए। अगर हम देखें ऑड नंबर पर 1 पर वैल्यू आई है, 3 पर भी वैल्यू आई है, 5 पर भी वैल्यू आई है। जब यहाँ 3 आया तो यहाँ 1 का स्क्वायर है, इसीलिए मैंने कहा था उसको सॉल्व नहीं कीजिएगा। जब यहाँ 5 आया तो यहाँ 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आया, यानी जो पहले वाली वैल्यू आ रही है वो तो मल्टीपल होती जा रही है, और जो यहाँ पर 5 आता है तो यहाँ 3 आता है। इसका मतलब 2 का डिफरेंस भी आ रहा है, यानी n में n-2 आना चाहिए।
इसका मतलब ऑड नंबर पर कुछ इस तरीके का आंसर बन रहा है कि -m आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर आएगा, अप टू हम देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है कि n-2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, यानी ऐसी कोई वैल्यू आ रही है। सिमिलरली इवन के लिए देखें तो y4 में भी 2 का स्क्वायर आया, मतलब 2 का अंतर आ रहा है, y6 में भी 4 आया, यानी यहाँ भी 2 का अंतर है। तो यानी ये भी आंसर कुछ ऐसे मिल रहा है कि m स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर, अप टू n-2 का स्क्वायर और प्लस m का स्क्वायर, यानी इस तरीके से हमें आंसर मिल रहा है। तो ऐसे हम स्टूडेंट yn एट 0 को कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमारा आंसर है, यही yn एट 0 है। अब इसमें n की जगह पे 1 2 3 4 5 10 जितनी भी वैल्यू आपको रखनी है, जितना भी डेरिवेटिव आपको x इक्वल्स टू 0 पर चाहिए इसमें रख सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, मैंने जो आपके साथ डिस्कस की है। बाकी कुछ और क्वेश्चन नोट्स में भी हमारे मिल जाएंगे आपको, नोट्स जब अवेलेबल होगा तो उसको देख सकते हैं। तो अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसके बाद जो हम अगले लेक्चर में टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एनवेलप एंड एवोल्यूट्स, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम एनवेलप्स एंड एवोल्यूट्स को डिस्कस करेंगे, एनवेलप एवोल्यूट क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच।